अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान नेशनल टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद आदिल। ये है हमारी बहन हिना। 2011 में इनकी शादी शहजाद अशरफ नामी शख्स से हुई, जिनसे इनकी 2 बेटियां पैदा हुई। बड़ी बेटी का नाम आयशा है, जबकि छोटी बेटी का नाम शानज़े रखा गया। शादी से चंद माह बाद इन्हें पता लगता है कि इनके जो शौहर है शहजाद अशरफ नामी शख्स, वो पहले से ही शादीशुदा है, लेकिन इन्होंने अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी पे कंप्रोमाइज करते हुए उनके साथ फिर भी जिंदगी गुजारना शुरू की और जिंदगी गुजारते रही। लेकिन अब से 1 साल पहले इन्हें पता चला कि वो जो शख्स, जो इनका शौहर है शहजाद अशरफ नामी शख्स, वो कादियानी है। जब इन्हें इस बारे में पता चलता है तो उस शख्स ने यह कोशिश की कि वो इन्हें भी कादियानी करे और इनकी जो 2 बेटियां हैं आयशा और शानज़े, उन्हें भी कादियानी करने की कोशिश की, जिसके ऊपर इन्होंने सख्त रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि मेरा ईमान इस कदर मजबूत है कि मैं कभी भी अपने ईमान से फिसलने वाली नहीं। इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आज सबसे पहले मुझे आप ये बताइएगा कि किस वक्त आपको पता चला कि आपके शौहर जो है वो कादियानी है? मेरे जब ये छोटी बेटी होने वाली थी ना 2019 में, तो तब मुझे इसकी कुछ सरगर्मियाँ मशकूक लगने लगी, जिस पे मैं पूछती थी तो ये गुस्सा ही करता था। जब भी पूछती थी तो गुस्सा ही करता था, ठीक है। लेकिन कुछ अरसा गुजरने के बाद कुछ पिक्चर्स मैंने इनकी फैमिली की देखी, ये मिर्ज़ा मकसूद कादियानी के साथ, ये चीज़ें मैं फिर देख के मैंने फिर इससे पूछा कि ये क्या है। फिर इसने कहा मैं कादियानी हूँ, ठीक है, कादियानी हूँ और तुम्हें भी कादियानी करूँगा। तो इस तरह से घर में काफ़ी लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। मैंने अपने अब्बू वगैरह को बताया कि इस तरह ये, जब अब्बू आते हैं यानी कि कभी ये मानता था, कभी ये फ़ौरन ख़त्म हो जाता था कि नहीं 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 ऐसा कोई। मेरे साथ इसका ना बिहेवियर बहुत ख़राब होना शुरू हो गया था, क्योंकि इसने मुझे टटोल लिया था अच्छे से। इसने मुझे जजमेंट कर लिया था कि ये मेरे काम में नहीं आने वाली, मीन्स ये कादियानी नहीं होने वाली है, ठीक है। फिर इसका रवैया मेरे साथ बहुत बुरा होना शुरू हो गया कि जिस पे मुझे शक पड़ना शुरू हो गया कि ये वाकई ही कादियानी है, क्योंकि इसने मुझे ऑफ़र की है तो मैंने इनकार होने पे, तो फिर अगर ये नहीं है तो इसको किस चीज़ की तकलीफ़ है, ठीक है ना। फिर उस तरह गुजरता गया, वक्त गुजरता गया। एक दिन मैं इसके घर पे, यानी कि बहुत ही मुझे परेशानी पेश आना शुरू हो गई। फिर मैं इसके घर पे मैंने कहा कि क्या तुम लोग मुझसे ये इतनी अजियत मुझे दे रहे हो, क्यों मुझे इतना डिस्टर्ब कर रहे हो। तो फिर इसने एक दफ़ा तो 15 पे कॉल कर दी मॉल टाउन में। मौके पे SHO राना मुजाहिद आया, ठीक है, और जो लेके हमें थाने में चले गए। तो वो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके साथ इस तरह से क्यों रवैया कर रहे हैं। मैंने कहा मुझे शक है ये कादियानी है, लेकिन ये मुकर जाता है। वहाँ इन्वेस्टिगेशन बिलाल थे जिन्होंने सारी इनकी तस्दीक की और सब किया, और ये शख्स वाकई ही कादियानी निकला। और उसने इन पे काफ़ी इसको बुरा भला कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती है कि ये सब इस तरह से मुसलमान बहन के साथ तुमने किया है। और मुझे उनको कहता है कि ये भी कादियानी है, और उन्होंने मेरी भी सारी तस्दीक की, ठीक है, और मेरा भी क्लियर हो गया, क्योंकि आज 10 साल में इस इंसान ने अपने नाम से ID कार्ड ही मेरा नहीं बनाया। छोटी छोटी बातों से मुझे शक होना शुरू हो गया। ID कार्ड बनाने जाता तो नादरा में इनका खुला खलासा हो जाता। फिर मेरी बेटी एक 6 साल की है, एक 1.5 साल की है। जब से ये हुई है तो बड़ी बेटी का मैं बेफाम क्यों नहीं बनवा देते, तुम अपने बच्चों का तुमने बेफाम बनवाया कि तुम मेरे साथ क्यों इस तरह कर रहे हो। और उसकी मेन वजह यही थी कि ये कादियानी है, और मुझसे इनकी छुपाया। और जब इनका खलासा खुल गया तो उस वक्त आके खुला कि जहाँ जिस प्लेटफॉर्म में मैं ना किसी साइड पे भी ना रह गई। इवन के मेरे अब्बू ने घर लेके दिया, इसने वो भी बेच के अपने नाम, यानी कि पेमेंट अपने अकाउंट में सेंड करके तो न्यू घर देखा, और ये घर के पैसे कम हो रहे हैं तो अपने मेरे अब्बू से लेके वो भी घर इसने जो अपने नाम लगा। नाजरीन, कादियानी तो वो लोग हैं जिन्हें हम मलून भी कहते हैं, जिन्हें हम काफिर भी कहते हैं, जिन्हें हम लानती भी कहते हैं, और बल्कि वो इससे भी कहीं ज्यादा लानत के हकदार होते हैं। आपके साथ जो भी हुआ, जो कोशिश की गई आपको कादियानी करने की, ये सिर्फ और सिर्फ आपके उस शौहर की कोशिश नहीं थी, इसके अंदर वो कादियानी लीडर भी शामिल होंगे जो इनको प्रॉपर गाइड कर रहे होंगे। तो आप इनकी फैमिली को और उस कादियानी जितने भी लीडर्स हैं उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं उन्हें ये पैगाम देना चाहूँगी कि मुझे जितना मर्ज़ी मजबूर कर लें, मुझे जितना मर्ज़ी ब्लैकमेल कर लें, और मुझे जितना मर्ज़ी मेरा सहारा ख़त्म करके और मुझे उस प्लेटफॉर्म पे भी ले आएंगे, और मैं फिर भी कादियानी जैसी लानत पर 100 दफ़ा लानत भेजती हूँ। मैं मुसलमान हूँ और मैं इंशाअल्लाह मेरी मौत भी मुसलमान में ही होगी। मैं कादियानी जैसी होने पे लानत भेजती हूँ। मैं अपनी बेटियों का हक, जो कहते हैं कादियानी होंगी तो मिलेगा, मैं ऐसे हक पे भी लानत भेजती हूँ। और आपके शौहर ने जो धोखा किया आपसे कादियानी छुपा के, अपने शौहर को क्या कहेंगी? उसको मैं यही कहूँगी कि मुझे अफसोस है उसकी सोच पे,
उसकी इस गंदी सोच पे और इनके जो भी कादियानी और लीडर्स और ये वो है, इनकी सोच पे लानत। ठीक है, मजबूर इन्होंने अच्छा वैसे सोच पे नहीं, इनके ऊपर भी लानत, उनके ऊपर भी लानत। बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने सोचा कि हम ये सब कुछ करके इसको इस प्लेटफॉर्म पे लाके इसको बेआसरा करके, जैसे इन्होंने अपनी भाभी को कादियानी कर लिया, मैं इसको भी कर लूंगी। नहीं, अभी दुनिया में, पाकिस्तान में, हमारे माशरे में बहुत सी ऐसी औरतें हैं जिनका ईमान बहुत कायम है। इन्होंने भाभी को भी जो मुसलमान थी उससे अपने साथ मिला के अब उसे भी कादियानी कर लिया। जी बिल्कुल, मैं आपको बता तो रही हूँ, इनका तो सिस्टम ही ये है। इनका जो इन्होंने अपना, जी बिल्कुल, इन्होंने मॉल्टन में यही प्लेटफॉर्म खोला हुआ है और इनके जो लीडर्स हैं इनके साथ मिले हुए हैं और सबको सब कुछ पता है। कोई ये अपने आप को जो बड़ी अच्छा होने का नारा लगाते हैं, ये कोई अच्छे नहीं है। ये ब्लैकमेल करके मुसलमान बेटियों को और उनकी जिंदगी को तबाह और बर्बाद करते हैं, उनकी बेटियों को, और आगे से उनकी जो बच्चे होते हैं उनको भी ये जलीलो खवार करते हैं। अगर तो कादियानी हो जाए तो उनसे अच्छी औरत कोई नहीं होती, और जो अपने नबी के और अपने मजहब पे लड़ती है और फिर उनसे बुरी और उससे गंदी औरत कोई नहीं होती इनकी नजर में, और मेरी नजर में इनसे गंदा इंसान कोई नहीं है। नाज़रीन, ये इस वक्त मेरे पास एक तस्वीर भी है इनके शोहर की, जिसके अंदर वो इस वक्त जो मिर्जा मसरूर अहमद लानती जो है उसके साथ खड़े हैं, और चेहरे पे अगर आप देखें तो लानत पड़ी हुई है। लानत के साथ जो इनका चेहरा इस वक्त बड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी ये लोग जो है वो अपनी इन हरकतों से, अपनी इन साजिशों से बाज नहीं आते। लानती होते हैं लेकिन फिर भी अपने आप को मुसलमान जाहिर करते हैं और इस तरह लोगों के साथ साजिशें करके धोखा करने की कोशिश करते हैं। कादियानी करने की इसकी सारी कोशिशें नाकाम होगी। उसके बाद इसका क्या रद्द अमल था? उसके बाद इनका मारपीट था रद्द अमल, जिसकी मैंने फैसल टाउन थाने में एप्लीकेशन दी, जो 4 माह के बाद मेरी FIR CCPO ने सुना और फिर हुई। SP मॉडल टाउन मोहम्मद खोसा के जो रीडर है ना मुजम्बिल, उनके पास मैं बहुत दफ़ा गई रिक्वेस्ट लेके। उनका कहना ये था कि आपकी जो जलालत और जिल्लत और जो आपको मार पड़ी है ये कम है, ये आपको थोड़ी ज्यादा पड़ती तो हम FIR देते। आपकी कोई टांग टूटती है, दांत आपका कोई टूट जाता तो फिर कोई दफा लगती। ठीक है, इस पे कोई दफा नहीं लग रही है। इतनी बड़ी दफा आपने बताया नहीं कि ये मुझे कादियानी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सब कुछ बताया है। कोई अफसरान ने मेरी हौसला अफजाई नहीं की और सब ने मेरा हौसला तोड़ा है। मैं अभी की कमजोर हूँ, मेरी 2 बेटियां हैं, मैं खुद को कमजोर समझते हुए, लेकिन मेरा ईमान इतना, मेरा ईमान जो है वो बहुत स्ट्रांग है। उस ईमान के सर पे मैंने ये सब लड़ाई की है। ठीक है, कमजोर होने के बावजूद भी मैंने इस स्टेप पे अपने पीछे नहीं हटी और ना हटूंगी। इंशाल्लाह मुसलमान होने का पूरा सबूत दूंगी। लेकिन हमारे अफसरान जो है, मुझे इन पे बहुत दुख है, जो हमारी इज्जत के ही मुहाफिज है। ये कहाँ से हमारी इज्जत के मुहाफिज हैं? इनके अंदर से जो नबी का नूर का जज्बा है, जो ईमान है, वो किधर है? वो कहाँ है? ठीक है, मैं कमज़ोर होने के बावजूद इतना स्टेप स्ट्रॉन्ग ले रही हूँ, अपना ईमान का दिखा रही हूँ, लेकिन हमारे अफसरान उस कादियानी को झूठा होने के बावजूद सच्चा करने पे लगे हैं। अभी तक ये जो मैंने एप्लीकेशन दी हुई है कि इस इंसान ने मुझे, गाड़ी भी मेरी इसने ले ली है, उसके बाद मियाँ था ना तुम्हारा, ले ली है। भाई ये कौन से कानून में लिखा है कि कादियानी और मुसलमान का मियाँ बीवी वाला कोई है? उसने तो मेरे साथ धोखा किया और आप मेरा आसरा बनने के लिए, आप लोग मेरी हौसला अफजाई करने के लिए कि तुम 2 बेटियां होने के बावजूद अपने ईमान पे कायम हो और हम तुम्हारे साथ हैं, ये तो उसके साथ है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि कितने दुख की बात है कि हमारे आला अफसरान ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। हालांकि इतना बड़ा आप कह लें कि ये हमारी बहन है, और भी हमारी कितनी बहनें हैं जो शायद इस दुख से उनको कभी गुजरना पड़ जाए, तो कम से कम इनके होश के नाखून लेने चाहिए। अच्छा, 10 साल आपने उनके साथ गुजारे हैं, तो क्या कभी पहले आपको शक नहीं हुआ उन पर? बात ये है कि मेरी ये भी रिक्वेस्ट है, कैसे शक हो, नमाज भी हमारे जैसी है, उनकी हर चीज़ ID कार्ड के ऊपर मेंशन होना चाहिए। ये छोटी बात नहीं है, ये किसी की ज़िंदगियों की बात है, मेरी ज़िंदगी की सवाल है। मेरी बेटी है, एक 1.5 साल की, एक 5 साल की, जिसने अपनी दुनिया को कुछ नहीं देखा, जो कुछ नहीं जानती, जिन्हें अपना हक चाहिए। और ये लोग कादियानी कहते हैं कि तुम हमें दे दो, हम 122C में जाके रखेंगे मॉडल टाउन में, तो इनका हक इन्हें मिलेगा। मीन्स कि वो कादियानी करेंगे तो उनको कुछ खाने के लिए मिलेगा, कुछ पहनने के लिए मिलेगा। इस तरह का जुल्म जो है ये हमारा माशरा किधर सो रहा है? हमारे अफसरान किधर सो रहे हैं? हमारे लीडर्स किधर हैं? ये जो मेरी बेटियां हैं, ये इस कौम की बेटियां हैं।
ये ऐसी मशकूक हरकतें थी इनकी जिनसे आपको शक हुआ कि ये मुसलमान नहीं बल्कि कादियानी है? कुछ कुछ इसके लफ्ज़, ये मस्जिद मेरी है, ठीक है, ये कब्रिस्तान हमारा है, ठीक है, कादियानियों की जिसे कहते हैं फेवर्स करते थे और मैं थोड़ा सा नाराज़ होती थी और बहुत जिसे कहते हैं ना ट्रैप करने की कोशिश, कादियानी अच्छे हैं, कादियानी ये हैं वो हैं, तो मेरे नाराज़ होने पे, काफ़ी गुस्सा होने पे फिर उन्होंने दूसरा स्टेप उठा लिया, यानी कि वो मुझे पहले प्यार से मनाते रहे हैं, प्यार से नहीं माननी हूँ तो फिर वो मुझे दूसरी तरह भी उन्होंने मुझे मनाया है। और जिसकी एफआईआर अब हुई है फैसल टाउन थाने में, इसकी सिस्टर, इसकी जो भाभी और ये सब कादियानी है और कट्टर कादियानी, इन्होंने मिल के मुझे मारा, ठीक है, जिसकी एफआईआर 3 माह के बाद अब हुई है। L2 लगी है और धमकियों की जो इन्होंने 506 लगी है, लेकिन वो लिटल रोड थाने में उसको मार कर दिया गया। आज 1 हफ्ता हो गया एफआईआर होके लिटल रोड थाने में चली गई है, वहां से किसी का भी मुझे फोन नहीं आया। फॉर्मेलिटी पूरी की है उन्होंने, 3-4 माह बाद फॉर्मेलिटी पूरी की है और उसके बाद ये हमारे अफसरान है और मुझे नहायत अफसोस है कि सिर्फ इनके अंदर इनका ईमान किधर सो गया है। इनकी जो पहली बीवी है वो कादियानी है कि वो भी मुसलमान है? वो कट्टर कादियानी है और वो बहुत अच्छी है क्योंकि वो कादियानी है, मैं बहुत बुरी हूँ, मैं मुसलमान हूँ। अच्छा, ये शादी से पहले के कादियानी है या शादी के बाद जो है ये कादियानी हुए हैं? ये कट्टर कादियानी है, जो अब के मैंने तस्दीक की है, ये कट्टर कादियानी है, ये पदेशी कादियानी है। अब चूंकि आप तो कुछ अरसे से जो है इनसे अलहदा रह रही हैं, अपने वालिदैन के साथ रह रही हैं, तो क्या अब भी वो आपको डरा धमका रहा है और कोई ज़दोकोब करने की कोशिश कर रहा है? जी बिल्कुल, जो मैंने एप्लीकेशंस दी हुई हैं इस पे मुझे ये इनके एमडीओ के जो कादियानियों के जो ओहदेदार हैं, ठीक है, वो मुझे धमकियां लगा रहे हैं, ये एप्लीकेशंस वापस लें, ये करें वो करें, हमारे पे कोई एक्शन नहीं लेना, ये करना है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो मेरी यही अपील है कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मेरी बेटियां भी बहुत छोटी हैं, ठीक है, उनको तहफ़्फ़ुज़, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। प्लीज़ काइंडली, ये जो आज मेरे साथ हुआ है, ये जिस मजबूरी के रास्ते में मैं खड़ी हुई हूँ ना आके, इसमें कोई भी आके खड़ा हो सकता है अगर आपने ये चीज़ें ना रोकी, अगर हमारे अफसरान ने एक्शन ना लिया, अगर ये जैसे सो रहे हैं ऐसे ही सोए रहे तो हमारा ईमान भी सो जाएगा। इनकी फैमिली का क्या रिएक्शन है जब आप अलहदा होकर यहाँ पर आई हैं? तो जी बिल्कुल, इनकी फैमिली के पास तो मैं जब इनसे अलहदा तो मैं तभी हो गई थी कि जब मुझे इनकी शादी का पता चला था। ये उसके साथ बड़ा अच्छा रवैया इस्तेमाल करते थे, तो मुझे जब मैं इनसे पूछी तो मुझे फिर किस लिए लेके आए हो, और उसकी मेन वजह यही थी कि फिर मैं अलहदा हो गई ना। मेरे घर वाले तुम्हें अच्छा नहीं समझते, मैंने कहना अच्छा, मेरे घर वाले कहते हैं हमें मुसलमान लड़की से नफरत है। ये छोटी छोटी बातें मैं नोट करना शुरू हो गई, अगर मुझसे नफरत है तो ये क्या है, पहला सवाल। ये चीज़ें, ये मस्जिद हमारी है, ये चीज़ें, ये बहुत सी चीज़ें मिक्स करके, बस इतनी समझ नहीं थी। जितनी देर तक समझ आई ये कादियानी है तब तक बहुत देर हो गई थी, तब तक मेरी बेटियां भी हो गई और मेरी बेटियों की जिसे कहते हैं ना ज़िंदगी पूरी बर्बाद हो गई है, यहाँ तक कि वो अब मुझे हर किस्म की अजियत दे रहे हैं। देखिए, जो हो गया सो गया, अब हमने आगे बेहतरी की तरफ जाना है। अब आपकी जितने भी आला हकाम है उनसे क्या अपील है? मेरी ये अपील है कि जो इनकी फैमिली ने किया है, प्लीज़ इनको इनकी किए की सज़ा दे। मैं ये नहीं कहती कि कोई बंदा उठे जाके उनको कत्ल कर दे, लेकिन ये देखें जो मेरे साथ हुआ है, ये माशरे की बेटी और भी हैं, उनके साथ भी हो सकता है। बात ये है कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, मेरी बेटियों को उनका हक मिलना चाहिए। अफसरान को रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने लीडर्स को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस चीज़ का नोटिस लें। ये छोटी बात नहीं है, ये किसी की ज़िंदगी का सवाल है, मेरी बेटियों की ज़िंदगी का सवाल है, हमारे ईमान का सवाल है, हमारे मज़हब का सवाल है। जहाँ ये शरी मोहम्मदी से मुझे ब्याह के लेके गए थे। ये थी हमारी बहन हिना। उस शहजाद अशरफ शख्स ने इनके साथ शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक शादी की और अपनी कादियानियत को छुपाया। हमारी तमाम हकामे बाला से अपील है कि हमारी जो बहन है और उनकी जो छोटी बेटियां हैं, जो अभी कलियां हैं, जिन्होंने अभी फूल बनना है, तो उनकी हिफाजत की जाए और उन्हें उनका जो मुकम्मल हक है वो दिलवाया जाए। अपने मेज़बान जुनेद आदिल को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।